सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं 712 नंबर के श्लोक से। ऋषभ देव भगवान का यहाँ पर स्तवन चल रहा है, उनकी स्तुति गुणानुवाद चल रहा है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि हे जिनेन्द्र देव, क्यारी के समान तुम्हारी वाणी को प्राप्त हुए अज्ञानी जीवों की भी वह अवस्था होती है जो मोक्ष रूप वृक्ष के स्थान में अनुपम फल का कारण होती है। मतलब क्या हुआ? जिस प्रकार उत्तम क्यारी को बनाकर उसमें लगाया गया वृक्ष जल सिंचन पाकर अभीष्ट फल देता है, उसी प्रकार जो भव्य जीव मोक्ष रूप वृक्ष की क्यारी के समान उस जिनवाणी को पाकर तदनुसार मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें अवश्य ही उससे अनुपम फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक उदाहरण दे करके यहाँ पर बताया है कि जैसे क्यारी में हम क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं और पेड़ लगा करके उसको जल से सींचते हैं, और जल सींचने से वह पेड़ जो है बड़ा हो जाता है और फिर उसमें मनचाहे फल फलते हैं। फल को हम पाने की इच्छा रखते हैं, या जिस फल को खाने के लिए हमने वो पेड़ लगाया है, वो फल बाद में हमें मिलता है। उसी प्रकार जो भव्य जीव होते हैं वे मोक्ष रूपी वृक्ष को क्या करते हैं, क्यारी के समान जिनवाणी को पा करके, मतलब जिनवाणी क्या है, क्यारी है, तो क्यारी रूप जिनवाणी में मोक्ष रूपी वृक्ष को लगाते हैं और फिर उसी मोक्ष मार्ग पर चल करके उसका फल जो है वो पा जाते हैं। फल क्या है? सुख, जो अनंत सुख है ना, वही उस मोक्ष रूपी वृक्ष का फल है। ठीक है, तो उस वृक्ष के फल को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ बताया गया है, भगवान से ऐसा निवेदन किया गया है। फिर आगे कहते हैं कि जिस प्रकार जड़ौघ या जलौघ अर्थात जल की राशि को आधाकृत नीचे करने वाली नाव का आश्रय लेकर प्राणी अनायास ही अपार समुद्र के पार हो जाते हैं, उसी प्रकार जड़ौघ अर्थात अज्ञान समूह को अधःकृत तिरस्कृत करने वाली आपकी वाणी रूप नाव का आश्रय लेकर भव्य जीव भी अनायास ही अनंत संसार रूप समुद्र के पार हो जाते हैं, यह स्पष्ट है। ठीक है, तो मतलब नाव का सहारा लेकर के जैसे व्यक्ति समुद्र को ही पार कर जाता है, वैसे ही जड़ौघ अर्थात अज्ञान समूह को तिरस्कृत करने वाली, मतलब अज्ञान को मिटाने वाली, ऐसी आपकी वाणी रूप नाव का जो सहारा ले लेता है वह संसार रूपी समुद्र को पार कर जाता है। तो आपकी वाणी रूपी जो नाव है, जो हमें क्या करती है, अज्ञान रूपी जल को हटा देती है, तिरस्कृत कर देती है, दूर कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ स्तवन कर किया जा रहा है कि भगवान आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली है, जिस वाणी का आश्रय लेकर के भव्य जीव संसार रूपी समुद्र को पार कर जाते हैं। और आगे कहते हैं कि हे नाथ, हृदय में प्रतीति को उत्पन्न करने वाली आपकी वाणी ही निश्चय से अनेकांतवाद रूप कठिन मार्ग को तथा अपने सर्वज्ञत्व को भी सिद्ध करती है। क्या? हृदय में प्रतीति को उत्पन्न करने वाली आपकी वाणी, प्रतीति मतलब श्रद्धा,
तो हृदय में श्रद्धा को उत्पन्न करने वाली जो आपकी वाणी है, निश्चय से अनेकांतवाद रूप कठिन मार्ग को अपने सर्वज्ञत्व की सिद्धि, अनेकांतवाद रूप कठिन मार्ग को और अपने सर्वज्ञत्व को सिद्ध करती है। कौन सिद्ध करती है? भगवान आपकी वाणी। आपकी वाणी से ही अनेकांतवाद रूप कठिन मार्ग सिद्ध होता है, अनेकांतवाद का, और सर्वज्ञ की भी सिद्धि आपकी वाणी से होती है, ऐसा यहाँ बताया गया है। और क्या कहते हैं कि हे भगवान, जो मनुष्य अपने मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के बल पर आप जैसे केवली की वाणी के विषय में उसके द्वारा निरूपित तत्व स्वरूप में विवाद को प्राप्त होता है, उसका यह आचरण उस अंधे मनुष्य के समान है जो किसी निर्मल नेत्रों वाले अन्य मनुष्य के द्वारा देखे गए ऐसे आकाश में संचार करते हुए पक्षियों की गणना में विवाद करता है। ठीक है। तो जो जो मनुष्य मति ज्ञान और सत ज्ञान के बल पर केवल मतलब सारे प्राणियों के पास और कोई तो ज्ञान है नहीं, मति ज्ञान है और शुद्ध ज्ञान है, और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के बल पर ही यदि केवली की वाणी के विषय में हम उनके द्वारा जो स्वरूपित तत्व है उस पर यदि संदेह करने लग जाएं, ठीक है, तो हमारा आचरण उस अंधे व्यक्ति के समान हो जाएगा जो क्या कर रहा है, निर्मल नेत्र वाले अन्य मनुष्य के द्वारा देखे गए आकाश में संचार करते हुए पक्षियों की गणना करने में विवाद करता है। मतलब एक आंख खोल करके देख रहा है कि कितने पक्षी जा रहे हैं आकाश में, ठीक, और एक अंधा व्यक्ति है, वो भी कह रहा है कि कितने पक्षी जा रहे हैं, और अंधा व्यक्ति उससे झगड़ रहा है जो आंखों से देख रहा है कि कितने पक्षी जा रहे हैं, उससे वो झगड़ रहा है कि नहीं 15 नहीं 20 जा रहे हैं पक्षी। तो ये उसी तरह की बात हो गई। और आगे कहते हैं कि हे भगवान, हे भगवान, जगत में आपके पृथक पृथक एक एक नए शत्रुभूत भिन्न भिन्न परमतों के मध्य में यदि जय को प्राप्त करते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या कर रहे हैं? आपके पृथक पृथक एक एक नए उदय तब नया भिन्नानां परनयानां रिपूणां मध्ये। परमतों के मध्य में यदि जय को प्राप्त करते हैं इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तो यहाँ नयों की चर्चा की जा रही है कि आपके द्वारा जो नए प्रतिपादित किए गए हैं, ये नए जो है अलग अलग प्रकार के जो मत हैं दूसरे, उन मतों के मध्य में जय को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब हमारे नयों की जीत हो जाती है दूसरों के मतों में, पर मतों में। मान्यता मत मतलब मान्यताएं, तो अन्य मान्यताओं में हमारे जो नए हैं जितने भी बताए गए हैं वो नए उन सभी दूसरी मान्यताओं में क्या करते हैं, जय को प्राप्त होते हैं, जीत जाते हैं, सही सिद्ध हो जाते हैं। यदि ऐसा होता है तो इसमें आश्चर्य की बात बिल्कुल भी नहीं है। आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो सत्य ही है और सत्य हमेशा जीतता है। आगे कहते हैं कि हे जिन, जगत में जिस तुम्हारे वर्णन में बृहस्पति आदि कवि भी कुंठित हो चुके हैं,
बृहस्पति आदि कभी भी कुंठित मतलब असमर्थ हो चुके हैं, उसमें भला अन्य किसी बुद्धिमान की जिह्वा समर्थ हो सकती है, हैं? मतलब जिसका वर्णन करने में बृहस्पति आदि कभी भी बृहस्पति भी असमर्थ हो जाएं, जिनका वर्णन करने में, उसमें भला अन्य किसी बुद्धिमान जिह्वा बुद्धिमान व्यक्ति की अन्य बुद्धिमान की जिह्वा समर्थ हो सकती है क्या? तो बताओ, क्या बृहस्पति से ज्यादा कोई बुद्धिमान हो जाएगा? नहीं हो सकता। जब वही समर्थ नहीं है तो और कोई कैसे हो जाएगा? अर्थात आपके गुणों का कीर्तन जब बृहस्पति आदि भी नहीं कर सकते हैं, तब फिर अन्य कौन सा ऐसा कवि है जो आपके उन गुणों का पूर्णतया कीर्तन कर सके? अर्थात कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो आपके गुणों का कीर्तन कर सके, समझ सके। आगे कहते हैं कि हे प्रभु, उस समय आपने मोह रूप चोर से रहित उस सुमार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग को प्रकट किया था कि जिससे आज भी मनुष्य रत्नों से युक्त होकर निर्बाध मोक्ष को जाते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? उस समय आपने मोह रूप चोर से रहित उस मोक्ष मार्ग को प्रकट किया था। मतलब मोह रूपी जो चोर है ना, उस चोर को पहले ही उनने हटा दिया, इसलिए उस मार्ग पे अब कोई चोर नहीं है। और ऐसा ऐसे मार्ग को प्रकट किया था, और उस मार्ग पर चल करके आज भी मनुष्य रत्नों से युक्त होकर निर्बाध मोक्ष को जाते हैं, है कि नहीं? रत्नों को लेकर के, कौन से रत्न? 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो मोह रूपी चोर को हटा करके और फिर उस मोक्ष के मार्ग को बतलाया है, जिससे कि हम रत्नों को साथ लेकर के और मोक्ष मार्ग की ओर जा करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। देखो लिखा है कि जिस प्रकार शासन के सुप्रबंध से चोरों से रहित किए गए मार्ग में मनुष्य इच्छित धन को लेकर के निर्बाध गमनागमन करते हैं, उसी प्रकार भगवान ऋषभदेव ने अपने दिव्य उपदेश के द्वारा जिस मोक्ष मार्ग को मोह रूप चोर से रहित कर दिया था, उससे संचार करते हुए साधुजन अभी भी सम्यक दर्शन आदि रूप अनुपम रत्नों के साथ निर्विघ्न अभीष्ट स्थान को प्राप्त करते हैं। अर्थात सम्यक दर्शन आदि अनुपम रत्नों के साथ में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। हे गुण निधान, हे भगवान, आपके द्वारा उस मोक्ष रूप निधि के खोल देने पर, मोक्ष रूपी खजाना है उसको खोल देने पर लोक में किन भव्य जीवों ने रत्न स्वर्ण आदि रूप दूसरी निधियों को जीर्ण तृण के समान नहीं छोड़ दिया था। अर्थात बहुतों ने छोड़कर जिन दीक्षा स्वीकार की थी। जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली थी तो उनके साथ 5000 अन्य राजाओं ने भी दीक्षा ले ली थी। तो वही यहाँ पे बताया है कि जब आपने मोक्ष रूपी खजाना खोल दिया था तो कितने सारे जीवों ने रत्न स्वर्ण आदि रूप दूसरी नदियों को, सोने चांदी और रत्नों को के समान छोड़ करके और इस मोक्ष रूपी खजाने को लूटने का प्रयास किया था, है ना? और बाकी ये संसारिक निधियों को उन्होंने छोड़ दिया था, तो बहुतों ने छोड़ा था। और आगे कहते हैं कि जिस प्रकार सर्प के काटने से मूर्छा को प्राप्त हुआ मनुष्य मांत्रिक के उपदेश से निर्विष होकर चेतनता को पा लेता है, जिस प्रकार सर्प के काटने से मूर्छा को प्राप्त हुआ मनुष्य मंत्र के उपदेश से निर्विष होकर चेतनता को पा लेता है, उसी प्रकार मोह से ग्रसित संसारी प्राणी आपके सदुपदेश से अविवेक को छोड़कर अपने चैतन्य स्वरूप को पा लेते हैं। ठीक, तो सांप के काटने से व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, अर्थात बेहोश हो जाता है। ठीक, और
जब मांत्रिक व्यक्ति, मंत्र का प्रयोग करने वाला मांत्रिक व्यक्ति, तांत्रिक मांत्रिक, तो जो तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं वो तांत्रिक होते हैं, जो मंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं वो मांत्रिक होते हैं। तो मांत्रिक के उपदेश से वो निर्विष होकर चेतनता को प्राप्त हो जाता है, अर्थात होश में आ जाता है। उसी प्रकार इस मोह से ग्रसित संसारी प्राणी अपने आप के सदुपदेश से भगवान अविवेक को छोड़ करके और विवेकी बन जाते हैं, चेतना को प्राप्त हो जाते हैं, समझदार बन जाते हैं। हे जिनेन्द्र, संसार रूप समुद्र में गिरते हुए प्राणी की रक्षा आपका ही धर्म करता है। दूसरों का धर्म तो भील के धर्म के समान अन्य जीवों के मारने का कारण बनता है। ठीक है। तो जब जब अरहंत भगवान जो है जब उपदेश देते हैं तो वो क्या करते हैं, संसार रूप समुद्र में गिरते हुए प्राणी की रक्षा आपका धर्म ही करता है। दूसरों का धर्म तो कैसा है, भील के धर्म के समान है, जो अन्य जीवों को मारने का कारण होता है। भील का धर्म क्या है, दूसरों को मारना, जीवों को मारना, शिकार करना, ऐसे। हे जिनेन्द्र भगवान, जिन आप में बाल और नख भी परमितता को प्राप्त अर्थात वृद्धि से रहित हो गए थे। मतलब हे जिनेन्द्र भगवान, आप वही हैं जिनके बाल, नख मतलब नाखून भी कैसे हो गए थे, परमितता को प्राप्त अर्थात वृद्धि से रहित हो गए थे, बढ़ना बंद हो गए थे बाल और नाखून। उन आपके आगे दूसरा कौन सा महिमा को प्रकट करते हुए जा सकता है, अर्थात कोई नहीं। देखो विशेषार्थ में क्या लिखा है, सिद्धांत है, अच्छे समझ लेना कि केवल ज्ञान के प्रकट हो जाने पर नख और बालों की वृद्धि नहीं होती है। जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तो नाखून और बाल है बढ़ना बंद हो जाते हैं, जितने होते ही रहते हैं। फिर उसके ऊपर यहाँ उत्प्रेक्षा की गई है कि वह नख केशों की वृद्धि ही करता था कि हे जगन्नाथ भगवान सर्वश्रेष्ठ है, उनके आगे किसी दूसरे का प्रभाव नहीं रह सकता है। ठीक है। तो नख और केशों का जो रुकना है, जो उसकी वृद्धि का रुकना है, वो यही इंगित करता है कि जिनेन्द्र भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है ना, उनके आगे किसी दूसरे की चलती नहीं हो सकती, कोई आगे नहीं बढ़ सकता, वही बढ़ते हैं आगे। आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आपके शरीर पर जो तीनों लोकों के प्राणियों के नेत्रों का प्रतिबिंब पड़ रहा था। भगवान क्या है, केवल दर्शी हैं, तीनों लोकों के सभी चराचर वस्तुओं को देखने वाले हैं। ठीक। तीनों लोकों के सभी प्राणियों को देखने वाले हैं, क्योंकि उनके पास केवल दर्शन है। तो उसी बात को यहाँ दूसरे तरीके से बता रहे हैं कि भगवान आपके शरीर पर तीनों लोगों के प्राणियों के नेत्रों का प्रतिबिंब पड़ रहा था, मतलब तीनों लोगों के प्राणी आपको देख रहे थे, है ना। उससे व्याप्त वह उससे व्याप्त वह शरीर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह निरंतर सुंदर एवं चंचल नील कमलों के द्वारा पूजा को ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है। आगे कहते हैं कि हे नाथ, तुम्हारे ही नखों की कांति रूप सरोवर के मध्य में, मतलब आपके नाखूनों की कांति रूप सरोवर के मध्य में स्थित चरण रूप कमलों के ऊपर जो इंद्र के नेत्र गिरते हैं, ये ऐसे दिखते हैं जैसे मानो हम का अर्थात मैं पहले पहुंचूं, मैं पहले पहुंचूं, इस रूप से भूखे भंवर ही उन पर गिर रहे हो। तो आपके नाखून रूपी सरोवर में स्थित जो चरण रूपी कमलों के ऊपर इंद्र के नेत्र गिरते हैं, मतलब आप जो इंद्र लोग हैं वो क्या करते हैं, आपके चरणों को ही देखते हैं, टकटकी लगा करके ध्यान से आपके चरणों को अपने नेत्रों से
देख करके धन्य बनाते हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो जो नेत्र है वो वहां पर होड़ लगी है कि कौन पहले पहुंचेगा भगवान के चरणों तक, तो मैं पहले पहुंचू है। इस प्रकार से भ्रमर की तरह उनके ऊपर गिर रहे हैं, भौरे की तरह पहले जाने की इच्छा से। तो ऐसे आदिनाथ भगवान का वर्णन चल रहा है। और आगे कहते हैं कि हे भगवान, तुम्हारी सेवा के लिए देवों द्वारा रचे गए सुवर्णमय कमलों के ऊपर जो आपके चरणों का संचार होता था वह योग्य था, क्योंकि आपके चरणों की शोभा उन कमलों से अधिक थी। 225 कमलों की जो रचना होती है जब विहार करते हैं अनंत भगवान, तो आकाश में ही 225 कमलों की रचना होती है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वे जो स्वर्ण कमलों की रचना हुई थी वह, और उसके ऊपर आप चलते थे, तो ये बिल्कुल योग्य ही है, बिल्कुल सही है और योग्य है, क्योंकि आपके चरणों की शोभा उन कमलों से अधिक है। इसलिए आप जब चलें तो आपके नीचे उन कमलों की रचना होनी चाहिए। ठीक। और आगे कहते हैं अंतिम श्लोक आज का कि हे जिनेन्द्र, स्वर्ग में इंद्राणी और इंद्र के कानों को सुख देने वाला जो देवों के द्वारा आपका यशोगान किया जाता है, देव लोग आपका आपके इसका गान करते हैं, उसको सुनने के लिए उत्सुक होकर ही मानो हिरण ने चंद्र का आश्रय लिया है, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है। तो हिरण ने क्या कर लिया है, चंद्र का आश्रय लिया है। ऐसा कहा जाता है कि जो दाग है वो क्या है, वो हिरण है जो वहां पर दिखाई देता है। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव का यहाँ पर वर्णन चल रहा है, उनका यशोगान चल रहा है। और आज यहाँ पे 15 श्लोक पूरे हो गए हैं। चलिए आज की कक्षा को समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। कल क्यों मिलेंगे, आज 21 है, कल 22 है, कल शनिवार है। हाँ, आज शुक्रवार होगी, तो कल शनिवार और परसों रविवार, तो 2 दिन का आपका अवकाश रहेगा। ठीक है। यदि हम क्लास लेंगे, कल आप मैसेज चेक कर लेना एक बार, यदि हम क्लास लेंगे तो मैसेज आएगा शनिवार को भी, है ना। यदि ले लेंगे तो ये 15 श्लोक पूरे हो जाएंगे, प्रकरण पूरा हो जाएगा। यदि नहीं लेंगे तो मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, एक बार देख लेना, आप लोग व्हाट्सएप चेक कर लेना। चलिए, जय बोले द्वाशांग जनवाणी माता की जय।